सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस कहानी में एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का सही जवाब ढूंढकर मुझे ज़रूर बताएंगे। सवाल बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब बड़ा कठिन है। तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं सवाल के लिए? दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब सवाल ज़रा ध्यान से सुनना दोस्तों। एक गांव में एक औरत रहती थी और उसके 3 बेटे थे और वह तीनों खेती बाड़ी का काम करते थे। सुबह खेत पर चले जाते और शाम को ही वापस आते। दोपहर को उनकी माँ अपने तीनों बेटे के लिए खाना लेकर खेत पर जाती। एक दिन जब माँ अपने बेटों के लिए खाना लेकर पहुंची तो उनके तीनों बेटे काम करने के बाद दोपहर में एक पेड़ की छाया में सो रहे थे। तो उनकी माँ ने सोचा कि उसके बेटे काम करने के बाद थककर सो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जगाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने खाना उसी पेड़ की डाल पर टांग दिया और घर चली गईं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उनका बड़ा बेटा उठा तो उसने देखा कि खाना तो आ गया है लेकिन मेरे दोनों भाई अभी सो रहे हैं। तो उसने भी उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा और अपने हिस्से की यानी 1/3 तिहाई रोटी खा ली और फिर बाकी रोटी पेड़ पर टांग दी और फिर सो गया। उसके बाद उससे छोटा भाई जागा तो उसने भी देखा कि रोटी पेड़ पर टंगी है और उसके दोनों भाई सो रहे हैं। तो उसने भी तिहाई रोटी खा ली और बाकी टांग दी। उसके बाद वह भी सो गया। अब सबसे छोटा भाई जागा तो उसने भी रोटी टंगी देखी और देखा कि उसके दोनों भाई सो रहे हैं। तो उसने भी अपने हिस्से की यानी तिहाई रोटी खा ली और सो गया। फिर जब तीनों एक साथ जागे तो देखा कि रोटी तो अभी बची है। तो सबने कहा कि हमने तो अपने हिस्से की रोटी खा ली है। तो बड़े भाई ने कहा, चलो अब जितनी भी रोटियां शेष बची हैं उनको हम बराबर बराबर बांटकर खा लेते हैं। फिर तीनों भाइयों ने शेष रोटी बराबर बराबर बांटकर खा ली। अब दोस्तों सवाल ज़रा ध्यान से सुने। अब यह पता लगाना है कि उन तीनों की माँ कुल कितनी रोटियां लेकर आई थीं। सबसे पहले बड़े बेटे ने कितनी रोटियां खाईं, उसके बाद वाले ने कितनी रोटियां खाईं और सबसे छोटे बेटे ने अपने हिस्से की यानी तिहाई कितनी रोटियां खाईं। उसके बाद कितनी रोटियां शेष बचीं जिनके तीनों ने बराबर बराबर बांटकर खाईं। ध्यान रहे कि रोटियां बिना तोड़े बांटनी हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि सही जवाब आपको पता चल सके। और दोस्तों, अगर सवाल पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इसका जवाब ज़रूर दें।